राम जी कृपा करते और सती का जन्म हिमगिर के ग्रह में पार्वती के रूप में होता और बाबा की पंक्ति नाचती हुई कहती है, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाय, तेहि कारण हिम गिरी ग्रह जाय, जननी पार्वती तनु जनमी पार्वती तन पाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, तेहि कारण हिम ग्रह जाय, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाय। उसी कारण से हिमगिरि के घर में, हिममान के घर में मां पार्वती का रूप लेकर के सती प्रकट भई। जन्म भया, नारद जी को समाचार मिला तो नारद जी कौतुक करके हिमांचल के घर पर पहुंच गए और हिमांचल जी ने जैसे नारद जी को देखा, शैलो राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, प्रणाम करके चरणों को पकड़कर आसन पर बैठा दिया। नारद जी बैठे और जैसे ही बैठे तो हिमवान ने अपनी बेटी को बुला लिया, महाराज ये हमारी बेटी है, इसका नामकरण संस्कार करके नाम बता करके इसकी हस्तरेखा देखिए क्या है। नारद जी ने हस्तरेखा पढ़ी तो कहा, कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। राजन तुम्हारी बेटी बड़ी गुणों की धानी है, बड़े गुण भरे इसमें, खूब गुण भरे हुए हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, ये बड़े होकर के बड़ी सुंदरी होगी, सहज होगी, सुशील होगी और इसके अनेक नाम होंगे, अंबिका, भवानी आदि नाम से जाना जाएगा। आहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई यह संतत पियहि प्यारी। राजन तुम्हारी बेटी सभी गुणों से लक्षणों से भरपूर रहेगी, संतों को और अपने पति को ज्यादा प्रिय होगी। अच्छा, हाँ, और ये पूरे जगत में पूजी जाएगी, घर घर पूजा होगी, कहीं दुर्गा के रूप में तो कहीं किसी अन्य रूप में, काली के रूप में, पर ये घर घर पूजी जाएगी। और इनके नाम को लेकर के पतिव्रत रूपी धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां संसार रूपी तलवार पर चलेंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इतनी लक्षण संपन्न होगी। आहा, जे तो हते तुम्हारे बिटिया के गुण, अब कछु अवगुण सुन लो, केवल गुण ही गुण नहीं, कछु अवगुण भी भरे। महाराज बताओ, बोले ज्यादा तो अवगुण नहीं है, अवगुण एक ही खतरनाक है। बोले का, इनका विवाह जिससे होगा वो थोड़ा सा विचित्र होगा। बोले कैसा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। परपतराज तुम्हारी कन्या का विवाह जिससे होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, माता पिता से हीन होगा। बात सही कही, शंकर जी का कौन माता पिता, जिसने जगत को बनाया वो खुद सबके बताई बात। दूसरा क्या कहा? अमान। इनका एक भाषा में तो कहा जाए कोई मान नहीं, बिना मान वाले को अमान कहा जाता,
पर सीधी सी बात यह है, मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जिनका सर्वत्र सम्मान है, अमान से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे महादेव। आगे कहा कैसे होंगे? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है बनो अकेले रहेगा, कोई साथी नहीं होंगे। और बात भी सही है, शिव जी का साथ भी कोई नहीं दे सकता है सिवा पार्वती के। बोले उदासीन, संशयहीन, संशयों से भरा रहेगा। और भी कुछ अवगुण हैं इसके पति में। क्या? जोगी जटिल अकाम मन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। जोगी होगा, हो भी क्यों ना, जटिल होगा, जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं होगी, निष्काम हृदय होगा। बात सही कहा, जिसको कोई कामना नहीं राम के अलावा, वो निष्काम हृदय वाला तो होगा ही। नगन अमंगल भेष, वस्त्र कभी नहीं पहनेगा, और भेष भी अमंगल। अमंगल क्यों? अमंगल इसलिए कहा, जो धारण कर ले वही मंगल बना दे, इसलिए अमंगल है। हाँ भाई, शंकर जी को आप देखो, जिन्हें संसार ने स्वीकार नहीं किया, उन्हें भोले बाबा ने स्वीकार किया। सांप बिच्छू पहुंच गए एक वे शंकर जी लोग, बोले महाराज जो को हमें देगा, जो कौन मोही को चार दे, आओ फेंक दे इतना है तुम्हारा। शंकर जी बोले चिंता ना करो, आ जाओ हमारे लो। तो बिच्छुअन हाँ कुंडल बना लो, सांप हाँ गरे में डाल लो, बोले पूजे जो। चंद्रमा पहुंच गया, दाग लग गया, महाराज को देखता ही नहीं है ढंग से। बोले चिंता ना करो, बैठ जाओ। चंद्रमा उसी दीक्षा ले, चेला है शंकर जी को, चेला हाँ बैठो चाहिए पावन में, इन्हें मूड पे बैठा लो। बोले तो मूड पे बैठ। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, बोले महाराज हमारी तो और बुराई करती है। बोले क्या? बोले जी के घर में घुस जाओ, सुबह छूछा करवा के बोतल में भरवा के गड़वा दे, और बागेश्वर धाम में फंस जाओ, उसे चमीटा और गलत, बड़ी बुराई करती है। हमें कोई पूछा? शंकर जी बोले चिंता ना करो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। उन्हें फौज में शामिल कर। धतूरा पहुंच गया, आर्क धतूरा। बोले सबरे फूल सब देवतन ने चुन ले, कौआ गुलाब को चाने, कौआ गुड़हल को चाने, कौआ कनेर को चाने। हम इतने जहरीले हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। शंकर जी बोले तो हमारे ऊपर चढ़त रहिए। हाँ तो भाई हमें प्रिय, जो संसार जैसे दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के, हृदय से लगाए जाते हैं। दुनिया जिन्हें ठुकरा दे, भोले बाबा उन्हें स्वीकार करते हैं। तो नारद जी बोले जोगी जटल अकाम तन मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहे में लहे, परिहस्त आसीरे। ऐसी रेखा पड़ गई। अच्छा हाँ भैया, अब क्या करब, कछु ना करब। अब बोले धीरे से, हिम्बाण, चुपके से धीरे से बोले, बदल नहीं जाएगा दूल्हा, कुछ पैसा ले लो, ये रेखाएं बदलवाए दो, कुछ मटेरियल ले लो, पर रेखाएं बदलवाओ, ये दूल्हा नहीं चाहिए। नाराज हो गए नारद जी। सुनो, कहे मुनीस हेमंत सुन, सुन जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटे निहार। सुनो इंद्रमान, हमारे पिताजी ने जो लीलार में लिख दिया, कोई नहीं मिट सकता। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि हो। कोई नहीं मिटा सकता। पार्वती प्रसन्न है,
ये जितने अवगुण नारद जी बता रहे हमार भोले बाबा में मिलत ही भैया। जय जय। पर रो रही मैना जी, माँ ऐसा दूल्हा मिलेगा हमारे बिटिया को। अरे राम 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 राम। हनुमान जी भी सोच रहे राम 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 राम। नारद जी धीरे से बोले, एक बात कहें? हाँ, जितने हमने अवगुण बताए हैं शंकर जी में मिलते हैं। हाँ, और शिव जी जगत पूज्य है। मौका मत गवाओ, अगर शंकर जी तुम्हारे बिटिया का दुल्हा बनेंगे तो तुम्हारी चांदी चमक गई, समझा? हाँ, कहे देखो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। विष्णु जी किस पर लेटते हैं? नाग की सैया पर। बल्कि नाग छिपकली जीव कोई भी छू जाए तो स्नान करना चाहिए, दोष लगता है। पढ़िएगा कभी, छिपकली छू जाए, सांप छी जाए, स्नान करना चाहिए, दोष लगता है। पर वो हमेशा लेटे रहते, कहूं सपरत है का सपरत सपरत गड़ जाई दिन ना। क्यों? क्योंकि समर्थ को दोष नहीं लगता। गंगा जी को दोष नहीं लगता, चाहे जल डालो, चाहे फूल डालो, चाहे 100 डालो, दोष नहीं लगता। अग्नि को दोष नहीं लगता, जो भी करो सब हो जाता है स्वाहा, दोष नहीं लगता। चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता, कुछ भी देखे पर वो शीतलता ही देगा। उसी प्रकार शिव जी में जो ये दोष दिख रहे हैं उनको भी दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समर्थ हैं, सब समर्थ हैं। पूछा बाबा कोई उपाय है जल्दी विवाह हो जाए? हाँ, जो तप करे, अगर तुम्हारी बेटी तप करे तो जरूर महादेव से विवाह हो सकता है। कुमारी तुम्हारी शिव जी का वरण करना चाहते तो ठीक, वरना लीलार में भाग्य में जो लिखा वो कोई मिटा सकता है तो केवल शंकर जी। हाँ, देखो आपके भाग्य में जो लिख गया अगर मिटवाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, भाभी वो मेटी, भाभी वो मेटी से कहीं त्रिपुरा, जो तब करे कुमारी तुम्हारी, जो तब करे, जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारी बिटिया अगर तप करे तो महादेव लीलार की विधि को मैट सकते हैं, बाकी कहू नहीं है भैया। अच्छा, ऐसे ऐसा सुना, पार्वती खुश हुई गई, लगन लगा बैठी। किससे? भोले बाबा से। प्रभु से लगन लग गई, जो होगा सो देखा जाएगा। मां पार्वती प्रीति के साथ तप करने जाती। किस लिए? महादेव को पति रूप में पाने के लिए। और छोटा मोटा तप नहीं, बड़का लेवल का जो तप होता है वो किए हैं, उच्च स्तर में। नारद जी ने कहा भी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी। जो तुम्हारी बिटिया तप करे तो भावी और मैट सकहीं त्रिपुरारी। एक शंकर जी ऐसे है कि जो लीलार की विधि की गत को मैट सकत है। हाँ, ऐसा कहा तो इतना सुना प्रसन्न हो गई। रो दोनों रही हैं, मां पार्वती भी रो रही, पार्वती की मां मैना भी रो रही, पर रोने रोने में अंतर है। मां इसलिए रो रही कि हे विधाता, एक लड़की दिए और उसके भाग्य में ऐसा दूल्हा लिखा।
अब दूल्हा कैसा लिखा था, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असुरे। रो इसलिए रही, जोगी होगा, अकामी होगा, कामना है ही नहीं। बात भी सही, अकामी कोई कामना नहीं। नगन अमंगल भेष, जो सबको मंगल करे, भला वो कैसे अमंगल हो सकता। पर एक सी रेख पड़ी तो मां भी रो रही और पार्वती मैया भी रोई। अंतर इतना है, मां रो रही हे भगवान ऐसा दुल्हा मिलेगा, पर पार्वती मैया क्यों रो रही? वो प्रसन्नता में रो रही कि जितने भी गुरु नारद जी बता रहे हैं काऊ और के नहीं, हमार भोले बाबा के वाह, क्या हमार भोले बाबा के गुण है। तो उनके प्रसन्नता के आंसू हैं कि जय जय हो गई। राम जी से जो हमने मरते समय वरदान मांगा था, क्या राम जी से कहा था, जब जब जन्म लूं तब तब महादेव की दासी बनकर के रहूं, वो राम जी ने वरदान सिद्ध कर दिया। मां तप कर दी। तप कौन सा? अब तप की महिमा क्या? आहा, रामायण पढ़िए। तप बल रचय प्रपंचे विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संकारा, तप बल शंभो करहि संकारा, तप बल शेष धरहि महिमारा, तप बल शेष धरहि महिमारा। बाबा कहते हैं तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। ब्रह्मा जी किस आधार पर संसार को बनाते हैं? बोले तप के आधार पर। और तप के ही बल से विष्णु भगवान सारे जगत की पालन पोषण करते हैं। और तप के ही आधार पर महादेव पूरे जगत का विनाश करते हैं। और तप के ही आधार पर शेषनाग जी मां पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हैं। यहां तक कि नारद जी कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी। पूरी सृष्टि जितनी आपको दिख रही है ये सब तप के आधार पर है। सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक सुनहरा नहीं होगा। स्वर्ण को जितना तपाओगे उतना सुनहरा होगा। उसी प्रकार अपने जीवन को तपाने का निरंतर प्रयास करो, खूब तपाओ। और अद्भुत तप मां पार्वती ने किया। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए। महादेव के चरणों में प्रीति बढ़ाने के लिए मां ऐसी तप में लगी। आहा, कहला क्या भैया। देखो महादेव को पाना है तो पार्वती जैसा तपना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक वो मूल और फल खा करके रही। 100 वर्ष तक साग जो मिल जाए उसको खा करके रही और जीवन बिताती नहीं। पर महादेव के प्रति चरणों में प्रीति कम नहीं होने दी, अब तू बढ़ी। खूब तप किया। और यहां तक कि कछु दिन भोजन बारी बतासा किए
कठिन कछु दिन उपवास। कुछ दिन तो मात्र जल का आहार लिया, कुछ दिन केवल हवा वायु, बस इतना कठोर तप मां पार्वती का। और कुछ दिन कठोर उपवास किया, सूखे बिल्वपत्र से जो पत्ता सूख करके गिर जाएं उनको खा खा करके रहती थी। देखो जितनी प्रबल इष्ट, जितने बलिष्ठ इष्ट की सिद्धि करना चाहते हो उतना अत्यधिक त्याग करके कठिन तप करना आवश्यक है। दूसरा, अथवा जितना बड़ा काम सफल करना चाहते हो उतना बड़ा प्रयत्न जीवन में आवश्यक है, प्रयास उतना बड़ा ही आवश्यक है। और हमारा तो एक सूत्र है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको प्रतिस्पर्धा चाहिए, परंतु कैलाशवासी को पाने के लिए मात्र श्रद्धा चाहिए। आप एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा चाहिए, स्पर्धा की आवश्यकता है। पर महादेव को अगर पाना चाहते तो सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता है, और श्रद्धा रूप मां पार्वती जी का। तो कछु दिन भोजन बारी हताशा, किए कठिन कछु दिन उपवास। कई दिनों तक कठिन उपवास किया मां रही। इधर राम जी के भाव को आगे बढ़ाते हुए बाबा कहते कि जब से सती जी ने शरीर त्यागा तब से महादेव की दशा विलग हो गई। बोले बाबा हो कैसे गए? जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जब से सती जी शरीर छोड़ करके चली गई, महादेव बैरागी बन गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, हर पल राम नाम, नाम जपने लगे, बैरागी बन गए। ठहरते नहीं कैलाश पर्वत में, दौड़ते भागते, कहीं कथा गाते, कहीं कथा सुनते, कहीं पर मुनियों को उपदेश देते। अवधूत भक्कड़ हो गए। कतहु मुनन उपदेश ज्ञाना, कहीं ज्ञान देते, कहीं श्रोता बनकर बैठ जाते, कहीं राम चर्चा हो महादेव बैठ जाते। और इसी मध्य में भोले बाबा नीलगिरी पर्वत पर भी गए। जैसे ही सती जी ने शरीर त्यागा तो नीलगिरी पर्वत में काकभूषुंडी जी के मुख से कथा सुनी, हंस का रूप धारण करके। अनन्य भक्ति में, अटल भक्ति में लग गए महादेव। एक दिन प्रभु प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सीले निधि तेज विशाला। एक दिन भगवान प्रकट भय राम जी। राम जी ने महादेव की बड़ी सराहना की भोले बाबा की। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु असे व्रत को निर्वाह, को निर्वाह। महादेव की प्रशंसा करके राम जी कहते तुम्हारे अलावा कोई जगत में ऐसा नहीं भोले बाबा जो इतने कठोर व्रत का निर्वाह कर सके। खूब सराहा बाबा। बहुविधि राम शिव ही समझावा। अनेक प्रकार से राम जी ने शिव जी को समझाया। और इसके बाद पार्वती कर जन्म सुना। पार्वती माता का जन्म भी सुनाया। बातों बात में राम जी आए तो थे अपने काम से, अपने काम से आए थे, तो पार्वती जी का जन्म सुनाया। जैसे पार्वती जी का जन्म सुनाया और कथा पूरी सुनाई, तो राम जी बोले देखो भाई हमने तुम्हें बढ़िया कथा सुनाई,
कथा सुनाई तो कथा सुनकर के दक्षिणा देनी चाहिए। बोले बाबा, बोले बताओ महाराज दक्षिणा क्या दे दें? राम जी बोले अगर दक्षिणा देना ही है, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाय विवाह से जही, यह मुहि मांगे। दक्षिणा देना है, हम पर अगर प्रीति करते हो तो एक ही दक्षिणा दो। का जाकर के शैलिजा मां पार्वती, आप जाकर के शैलिजा हिमवान की पुत्री पार्वती से विवाह कर लीजिएगा। बोले बाबा, बोले महाराज ये चक्कर में नहीं पड़ने वाले। एक बार पड़े थे, का भैया देखो लौट के ठिकाने नहीं लगे कैलाश पर्वत। हाँ, अब नहीं पड़ने वाले हम विवाह विवाह के चक्कर में। राम जी बोले नहीं, बड़ा कठिन तप किया है पार्वती ने आपको पाने के लिए, विवाह तो करना पड़ेगा। खूब समझाया। तब महादेव भी देखो, मातो पिता गुरु प्रभु की वाणी, भैया कीजे कार्य परम शुभ। माता पिता गुरु प्रभु, इन चार की वाणी बिना विचार करके आज्ञा को मान लेना ही अच्छा है। कोई विचार नहीं, अच्छा कहवे चाहे बुरा, सिरोधार करो, रखो और चलो। और महादेव यही कहते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी। प्रभु आप सब भांति से हमारे परम हितकारी हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपने कहा तो आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार है। राम जी इतना कहकर चले गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान भये, सप्तऋषि महादेव के पास आ गए। और सप्तऋषियों को शिवजी ने कहा, आप जाकर के पार्वती जी की परीक्षा लो। यहां प्रश्न उठता है, जब राम जी आज्ञा दे गए, स्वीकार कर ली, तो फिर परीक्षा का क्या प्रश्न है? पार्वती जी की क्यों परीक्षा लेनी? साधु पुरुषों ने कहा, इसलिए भगवान ने परीक्षा ली कि इन्होंने भी हमारे प्रभु की परीक्षा ली थी सती रूप में, उसका बदला चुकाने के लिए इस बार गलती ना हो जाए, तो सप्तऋषियों के साथ आपने परीक्षा ली। सप्तऋषि गए, पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरी पठयहु भवन दूर करहु संदेह। जाकर के परीक्षा लो और इनको घर भेज देना। सप्तऋषि मां पार्वती के पास आए, तपस्या में बैठी है मां पार्वती। और जैसे ही बैठी तो लिसन गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। जब सप्तऋषियों ने मां पार्वती को देखा, आश्चर्य में पड़ गए। ओहो, ये साक्षात तपस्या की मूर्ति है। सप्तऋषियों ने पूछा, शैल कुमारी किस कारण से आप तप को कर रही हो? क्या कारण है कि आप तप कर रही? कौन सा ऐसा मनोभाव है? पार्वती ने कहा, महाराज हम भूत भावन महादेव को पति के रूप में पाना चाहते हैं। सप्तऋषि स्पष्ट बोले, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। पार्वती मां हंसने लगी, बोले सरकार वैसे तो हमारी बात सुनकर के आप भी हंसोगे। मनु हट परा न सुनय सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। हमारे मन का जो संकल्प है वो बड़ा विचित्र है। हम पानी पर भीत उठाना चाह रहे।
पानी पर दीवार बनाना चाह रहे, पर करें क्या? नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहई उड़ाना। नारद जी ने जो कहा हम उसे ही सत्य मान रहे। नारद जी ने कहा था इस लड़की के हाथ में ऐसन रेखा पड़ी है कि दुल्हा जो मिलेगा जिस प्रकार उसके गुण अवगुण है वो शंकर जी जैसे है। हम वह सत्य मान ली, अब मिले चाहे ना मिले पर पाकर रहेंगे। सप्तऋषि चौंक कर बोले कौन बताइस? नारद जी। नारद जी के चक्कर में पड़ गए। आज तक काऊ को घर वाले बसाओ है, खुद को तो घर ना बसो। नारद जी के चक्कर में मत पड़ो, उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। यहां पर सप्तऋषियों ने 3 लोगों की बुराई की है। साध्य, साधक, गुरु। साध्य यानी शिव जी की भी बुराई की, जिसकी इष्ट की साधना करनी, उनकी भी बुराई की। नारद जी गुरु हैं पार्वती जी के, उनकी भी बुराई की। और पार्वती की खुद की बुराई की, तुम जड़ की बेटी हो, तुम्हें क्या ज्ञान। लेकिन धन्य है मां पार्वती, विचलित नहीं हुई। देखो, जिसके प्रति आपकी निष्ठा एक बार बन जाए फिर विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में ये गांठ बांध लीजिए। प्राण निकल जाए पर तब तक निष्ठा मत छोड़ो जब तक सफलता प्राप्त ना हो। एक के साधे सब सदे, सब साधे सभी जान। एक को जीवन में साधना चाहिए, सबको साधोगे सब स्वाहा हो जाएगा। मां पार्वती कहती महाराज कितना भी कुछ कह लो, हम नहीं सुनने वाले। सप्तऋषि नारद जी की बुराई करते करते क्या कहते हैं? नारद सिखिजे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। नारद जी की बात हालत है कि जी ने उनको बात मानो सो उनको मकान बिकवा के वे भिखारी बनवा दे। ऐसे नारद जी है, जी ने उनकी बात मानी, वह को मकान सब बिकवा के भिकार ले कटोरा मांगे भी। नारद जी की यही रीत। बोले उनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए ये पार्वती जी से सीखिए। डगमगाई नहीं। ऊपर से क्या बोले सप्तऋषि? मनो कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सब ही चहकीना। देखो, नारद जी का तो मन कपटी है ही है। काऊ सज्जन मिल जाए तो ओऊ को कपटी बना देते। बहुत विचित्र है, वो सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। आप सरस सब ही चह कीन्हा। नारद जी अपने तो कपटी है ही हैं, सप्तऋषि कह रहे, वो सबको भी कपटी बनाना चाह रहे। और धन्य है पार्वती जी, अब भी नहीं डिगी। सप्तऋषि बोले तही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। अभी तक गुरुजी की कुबड़ाई कर रहे थे सप्तऋषि, अब महादेव की कुबड़ाई शुरू की। तुम नारद जी की बात मान करके ऐसा पति पाना चाहती जो उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे भेष वाला है, भेष देखने लायक नहीं, भूतन के साथ रात, कपड़ा पहनते ही नहीं है, मकान है ही नहीं है, उसके साथ क्या करोगी शादी वादी करके? अब कहावू कबन सुख अस बरु पाई, ऐसा बर पा करके तुम कौन सा सुख प्राप्त कर लोगी? बात मान जाओ और ऐसे पति के पीछे पड़ना छोड़ दो। लगता है तुम बहुत बड़ी ठग गई हो। और हमने ऐसा सुना, सप्तऋषि बोले हमने पंचों से ऐसा सुना कि सती जी के साथ उसने पहली बार विवाह किया था, उसी को मरवा दिया। पार्वती जी बोली, चुप रही, कुछ नहीं कहा। पति की भी बुराई सुनी माने।
अंत में सप्तऋषि बुराई करते करते बोले अजहु मानहु कहा हमारा, अभी भी तुम हमारा कहा मान लो, और हमने तुम्हारे लिए सुंदर विचार किया है, और हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा विकल्प भी सोच रखा, दूसरा वर, और सुंदर भी है सहज भी है। इनके अंदर जितने अवगुण हैं उनके अंदर उतने ही गुण हैं। शिव जी के अंदर इधर सप्तऋषि ने 9 अवगुण बताए, शिव जी के अंदर 9 अवगुण बताए हैं। रामचरितमानस की चौपाई पड़ी है, 78 के बाद की 6वीं चौपाई पड़ी है आप। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे है दिगंबर। और इसके पूर्व की पंक्ति में एक अवगुण पहले भी बता चुके, तुम चाहो पति सहज उदासा, उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरा भेष वाला, जिसका भेष अच्छा नहीं। नर कपालों की जो माला पहने, माला ऐसी वैसी नहीं पहनता, नर कपालों की जो माला पहनता है, खपड़ियों की। कुलहीन, कोई कुल का आता पता ही नहीं, कौन सी जात को आए, कौन माताई बाप आए, आज लो पतो नहीं, चलो रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। कुलहीन है, बिना घर बार का, काऊ घर बार नहीं है, बरगद के पेड़ के नीचे रहता है बटकी छांव में। अब बरसात ठंडी में तुम क्या करोगी, बिना घर वाला, नंगा। अब ऐसा भी नहीं चलो ठीक है ये व्यवस्था हो, कम से कम छाल लगा लो, नंगा रहता है। और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला। अब तुम उसके साथ क्या करोगी जो नागों के साथ रहता है, पगला है पगला। 9 अवगुण बताए, और 9 गुण वाले श्री हरि से विकल्प की व्यवस्था बताते हैं सप्तऋषि। देखो ध्यान देना, यहां बड़ी ध्यान से कथा को सुनना। 9 अवगुण महादेव के बताए और 9 गुण श्री हरि विष्णु के बताए। सप्तऋषि बोले अगर विवाह करना ही है तो हम तुमको बढ़िया सा सुंदर सा वर बता देते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अब जिस वर की हम बात बता रहे हैं वो दूषण से रहित है, सद्गुणों का खान है, श्री लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, निवास भी उनका बहुत सुंदर है, बैकुंठपुरी। हम ऐसा वर ला करके तुमको दे देंगे। परंतु पार्वती सुन करके हंसने लगी, बोले महाराज आपने जो कहा सत्य कहा, पर देरी कर दी। ये है बढ़िया शिक्षा। देखो हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि विकल्प सबका होना चाहिए, पर जीवन भर जिसके साथ जीना है उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। एक भगवान, एक गुरु, एक माता पिता और एक अर्धांगिनी, बाकी सबका विकल्प रखो, पर इनका कदापि कोई भी विकल्प मत रखो, वरना घाटा खाओ। क्योंकि विकल्प में प्रेम बट जाता है और आप विचलित हो जाएंगे, मन अस्थिर हो जाएगा। तो सबका विकल्प रखो, पर इनका कदापि विकल्प मत रखो। और यहां हमें जीवन में शिक्षा मिलती मां पार्वती से कि मां पार्वती कहना चाहती आप कितने भी विकल्प बताएं, ये है श्रद्धा, यह है श्रद्धा, और यह है श्रद्धा की निष्ठा। और इसे ही कहते हैं शरणागति घाट की सुंदर रचना। गोस्वामी जी शरणागति घाट के हैं, और देखो शरणागति कितनी प्यारी। सप्तऋषि श्री हरि का रिश्ता लेकर आए हैं विष्णु जी का, और मां पार्वती कहती कि आप लेट हो गए, पहले नहीं आए। अब हम जिनको मान चुके हैं, और अंत में गुरु वचनों पर कितनी निष्ठा है सीखना। नारद वचन न में परिहर, नारद वचन न में परिहर, बसहु भवन उजरो नहीं डर।
प्रतीत न देगी, गुरु के वचन प्रतीत न देगी। सपने हो सुगमना सुख सिद्धि तेरी, सपने हो सुगमना सुख सिद्धि तेरी। नारद वचन में परिहरऊं, बसहु भवन उजरहि में रहूं। मां कहती हम नारद जी के वचनों को नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अब घर बसे या उजड़ जाए। आहा, बहुत सुंदर बात। अब घर बसे या उजड़ जाए, और गुरु के वचनों में जिनका विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में सुख और स्वप्न में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। गांठ बांध लीजिए हो, जिनका गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उनको ना तो सुख मिल सकता न सिद्धि मिल सकती। मां पार्वती, अभी तक सप्तऋषि बोले, अब मां बोली, सुनो। महादेव अवगुण भवन, आप कहते कि 9 अवगुण, हम कहते हमारे शंकर जी के अंदर 1000 अवगुण हैं, खदान है अवगुणों की। मां पार्वती की निष्ठा देखना। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण हमारे शंकर जी में अवगुणों के खदान है, और श्री हरि विष्णु गुणों के भंडार हैं, हम मानते हैं। और जही कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। लेकिन जिसका मन जहां रम गया उसको उसी से काम है। प्यास यहां लगी और कोई बतावे बंबईया चले जाओ भैया, बंबई में बड़का समुद्र पानी का भरा है, पर प्यास यहां लगी, गला सूख जाई, मर जाई जात जात। का काम का वहां का समुद्र। यहां प्यास बुझे तो हमारे लिए यहां ही समुद्र है। आपकी जहां पूर्ति हो आपके लिए वही समुद्र है। मां पार्वती के ऐसे जैसे वचन सुने, अंत में पार्वती मां बोल उठी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। परहु शंभु नाता रहु कुमारी, परहु शंभु नाता रहु कुमारी। जजमु नारद कर उपदेशु, तजमु नारद कर उपदेशु। आप कहीं सत्य वारे महेशु, आप कहें सतवारे महेशु। बरहु शंभुनता रहूं कुमारी। विवाह करूंगी तो केवल भोले बाबा से, वरना कुंवारी ही रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। पर शादी तो सिर्फ भोले बाबा। और ये बात सुनो कान खोलकर, आप तो आप 1000 बार स्वयं भोले बाबा भी बोले तब पिछवा ना होइए। हाँ, आप तो आप साक्षात महादेव महेश भी इस बात को बोले तब भी हम मानने वाले नहीं हैं। और अंत में मां पार्वती कहती, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आप अपने घर जाइए, आपको बहुत देर हो गई। बात भी सही है, ज्यादा देर गुरु इष्ट माता पिता धर्म इनकी ना निंदा सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। बहुत देर हो गई, आप जाइए। इतना जैसे ही कहा तो गए सप्तऋषि। उधर खबर दी, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले वाह महाराज बहुत दिन हो गए,
कुल दिन से काऊ की बारात में ना शामिल भये हैं। काऊ की बारात मिलेगी क्या? साफ देवता बोले भैया देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले इतने इकट्ठे देवता किस लिए आए? तो सब देवताओं ने अलग अलग करके बात सुनाई। महाराज, तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, बड़ा बलवान है, इतना बलवान कि वो भजन ही नहीं करने देता। और हमने सुना वो अजर अमर है, कोई उसे जीत नहीं सकता। बहुत से देवता लड़ने गए पर सब हार कर आ गए, काऊ के जय जय हो गई। वो बड़ा बलवान है, तारकासुर नाम का राक्षस। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। अजर अमर है, देवताओं ने बहुत बार लड़ाई की पर युद्ध में सब देवता हारे गए। ब्रह्मा जी बोले जिस तारकासुर की तुम बात कर रहे हो उसको वरदान हम ही ने दिया है। बोले महाराज कौन सा वरदान दिए हो? बोले ये हमारे पास आया था कि अमर कर दो। हमने कहा भैया अमर तो नहीं हो गए, तुम जितने हो सबके सब अमर होने क्यों आते हो, कुछ और मांगो। तो तारकासुर था तो बुद्धिमान, उसने देख लिया सती जी हो गए, शरीर त्याग चुकी, महादेव अकेले हैं। तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, भगवान शिव के शुक्र से वीर से जो पुत्र उत्पन्न हो उससे हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले भैया तथास्तु। अब इसने सोचा हम तो हैं ही हैं अजर अमर, क्योंकि ना शंकर जी को विवाह करना, ना पुत्र होना, ना हमें मरना। खूब उपद्रव करने लगा तारकासुर। ब्रह्मा जी बोले भैया बचना है तो अब भोले बाबा को तैयार करो ब्याह के लाने। बोले महाराज वो तैयार कैसे होंगे, उनके लाने को लो बिटिया नहीं मिल रहे। ब्रह्मा जी बोले बा हमने देख ली, उनकी चिंता न करो, बिटिया हमने देख ली, तुम तो सब जने चलो उन्हें मनाओ कि दूल्हा बन में तैयार हो जाए। सब देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। अच्छा गए सब साथ में, पर बात अलग अलग कर रहे। बात अलग अलग कैसे कर रहे? एक बोले हर हर महादेव, दूसरे देवता आए तो दूसरे बोले कैलाशपति नाथ की जय। तीसरे देवता आए सो तीसरे बोले सांब सदा शिव भगवान की जय। चौथे आए भूत भावन महादेव की जय हो। शंकर जी समझ गए सब अलग अलग बोल रहे हैं, गड़बड़ है कुछ। अरे बोले भैया कैसे आए? और इसके बाद फिर चुप हो गए। देवता खुसर पुसर करें कि बताओ, सबने खूब जय जयकार कर ली, कछु प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स ही ना आऊ थे ढंग से, क्या करबे? ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं आई, सुना हो बबुआ, क्या करे? सब इकट्ठे आओ। सब देवता इकट्ठे। बोले अलग अलग बोलोगे वो बुद्धिमान है, गड़बड़ाया जाएगा। तो सब देवता इकट्ठे खड़े भये और सब देवता इकट्ठे दोनों हाथ उठा करके बोले हर हर महादेव। आप बोले शंकर जी कैसे आए हो? ब्रह्मा जी बोले महाराज इन देवताओं का मन है कि बहुत दिन से मिर्चवानी नहीं छानी, काऊ की बारात में नहीं गए, देवताओं में सूखा है बारात का, इन नाका आप ही तोड़ सकत। सबका विचार है कि विवाह कर ले हो। जहां इतना कहा बोले बाबा बोले भैया बिटिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुनाई। बोले बाबा बोले जब ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। सब देवता गए और सब जैसे ही गए देवताओं में ब्रह्मा जी ने पूरी बात तो बता ही दी थी कि देवता भयभीत हैं, तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा बलवान है और ये आपके ही वीर से उत्पन्नित जो पुत्र होगा उससे उसका वध होना है, आप ही उपकार कर सकते हो। और देखो वैसे तो रामचरितमानस में 2 उपकारी भय हैं।
रामायण में दो परम उपकारी भय हैं। भोले बाबा तो हैं ही हैं, पर भक्त रूप में दो उपकारी भय, एक भय जटायु और दूजा हुआ कामदेव। अपने शरीर को त्याग दिया था, परंतु महादेव की शादी करवाने के चक्कर में प्राणों को त्यागना उसे पड़ा, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती। दोनों परोपकारी को प्रभु श्री हरि ने एक को बेटा बनाया और एक को पिता का दर्जा दिया। कामदेव को बेटा बनाया और जटायु जी को पिता के समान माना। मानो भगवान कहना चाहते हो, परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जिए वही तो जीना है। भगवान महादेव देवताओं को आश्वासन देकर के समाधिस्थ हो गए प्रसन्नता में। देखो यहां एक और शिक्षा, शादी के पहले राम भजन करना बहुत बढ़िया। अभी आगे कथा आएगी कि नारद जी की जब शादी होती है तो वो काम बस हो गए, और काम बस इतने प्रबल भय कि भोजन भजन सब त्याग दिया, एकदम चिंतन कर रहे हैं काम का। जो व्यक्ति शादी के पूर्व में काम का चिंतन अत्यधिक करता है उसका सब गड़बड़ होता है, और जो शादी के पूर्व राम का चिंतन करता है वो महादेव जैसा पूज्य हो जाता है। उसका गृहस्थ सर्वोपरि होता है। भोले बाबा देवताओं की बात को सुनकर के समाधिस्थ हो गए, और इतने तेज समाधिस्थ भये कि कुछ ध्यान नहीं है। देवता परेशान हो गए कि इधर तारकासुर परेशान कर रहा, उधर भोले बाबा समाधि में पहुंच गए। पता नहीं कितने दिन में खोलेंगे, जब तक कछु देवता निपट ना जाए। तो सबके सब कामदेव के पास पहुंचे, बोले भैया तुम कछु सहायता करो हमारी। क्या सहायता करें? देवताओं के उपकार के लिए आप जाकर के भोले बाबा की समाधि को खुलवाइए। जहां इतना कहा, कामदेव गया, भोले बाबा की समाधि को खुलवाने के लिए कामदेव के पास जो जो बाण थे सबका प्रहार करता है, और सबका प्रहार बड़े प्रबल रूप से करता, परंतु भोले बाबा के ऊपर काम का कहां असर होना। अंततो गत्वा काम आवेशी हो गया, क्रोध में आ गया, और उस वक्त महाराज जब कामदेव ने अपना प्रभाव किया तो उसका सकल संसार पर प्रभाव पड़ा। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, जोगी तापस, सब काम बस हो गए। पूरे संसार में काम का प्रभाव पड़ गया। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा कामासक्त हो गए। मनुष्यों की कौन गति कहे, मनुष्यों की क्या हालत। समस्त चराचर, जो समस्त चराचर को, पृथ्वी को सब में राममय ब्रह्ममय देखते थे, अब वे सबके सब स्त्रीमय देखने लगे। पुरुषों का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुषों के प्रति भाव प्रबल हो गया। और महाराज कथा कहती है कि 2 घड़ी तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक पूरे ब्रह्मांड में कामदेव का कौतुक तमाशा रहा।
मर्यादाएं भूल गई, नदियां सागरों से मिलने लगी, पशु पक्षी जात पक्ष भूल गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो साधना में बैठे थे, माला त्याग कर काम बस हो गए। बाबा बोले धरी ना काहू धीर, सबके मन सिज हरे। इतना लिखा, किसी ने धीर नहीं रखी। रात को ये सौरठा लिख करके गोस्वामी जी सोचने लगे, सब काम बस भई, कोई नहीं बचा ब्रह्मांड में, ऐसा हुआ ही नहीं, गड़बड़ हो गया सब। तो रात को हनुमान जी प्रकट भये रामायण में, यहां पर। और रामायण में हनुमान जी द्वारा लिखी हुई ये एक लाइन है, सौरठा नंबर 84, 85 नंबर सौरठा जो है, ये दूसरी जो लाइन है वो स्वयं साक्षात हनुमान जी की लिखी हुई है। जब तुलसीदास जी ने लिख दिया, किसी के हृदय में धैर्य नहीं रहा, सबके मन को कामदेव ने हर लिया। सबके मन को गोस्वामी जी यहां चिंता में बैठकर सोचकर सो गए। हनुमान जी उठे, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ बचे। बोले कौन बचे? जे राखे रघुबीर ते उबरे तिहि काल। बोले कुछ बच गए। बोले कौन बच गए? जिन्हें रघुनाथ जी ने बचा लिया था वो बच गए। जे राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी ने बचाया वो बच गए, बाकी सबके सब फंस गए। कामदेव ने देखा अब भी भूत भावन भोले बाबा के ऊपर कुछ पड़ा क्या? कुछ नहीं पड़ा। लेकिन संसार में जब दृष्टि देखी, बने पे बन बापी का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभाग। पर कामदेव देखता वन उपवन बाटिका तड़ागा कूप बावली नदियां झरना सब जगह कामासक्त है। एक महादेव के हृदय में कुछ नहीं हो रहा, न आंख खुल रही न कोई प्रतिक्रिया। क्यों? जहां काम तहीं राम नहीं, जहां राम नहीं और तुलसी कबहू न रही सके, रति रजनी एक बाबा कहते जहां काम है वहां राम जी नहीं है, और जहां राम जी है वहां काम जी नहीं है। सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे नहीं हो सकते, पृथ्वी और आकाश इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, अंधकार और प्रकाश इकट्ठे नहीं हो सकते, पाप और पुण्य इकट्ठे नहीं हो सकते, धर्म और अधर्म इकट्ठे नहीं हो सकते। उसी प्रकार राम और काम इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन काम है चतुर, इसने अपना नाम भी डुप्लीकेट राम के ऊपर रख लिया, काम। हाँ, तुक मिलाए ली, लेकिन दाल गलेगी नहीं। कामदेव ने सोचा इतना प्रयोग करने के बाद भी भोले बाबा नहीं जगे। आवेश आ गया, आम पत्तों में छिप गया पेड़े पर, और इसने 5 पुष्पों का एक बाण निकाला और संधान कर दिया महादेव की छाती में। जैसे ही बाण लगा तो भोले बाबा के अंदर क्या काम जगा ना? गलत बात। जो ये सोचते हैं कि कामदेव ने 5 पुष्पों का बाण लगाया तो भोले बाबा के अंदर काम आसक्त हो गए, काम जग गया। ना ना ना, जब 5 पुष्पों का बाण कामदेव ने चलाया तो जो हृदय में प्रभु श्री राम जी बैठे हुए थे वो राम जी भाग गए, और जैसे ही भागे तो महादेव की नयन खुल गए। 2 नयन नहीं, यहां पर तबो से मोती सर नयन उगारा,
मच गया और तीसरे नेत्र की रोशनी जैसे ही कामदेव के ऊपर पड़ी, भस्म हो गया कामदेव। पूरे संसार में, सकल में हाहाकार मच गया। और महादेव ने जोगी अकंटक भय पति गत, सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बहु भांति करुणा, करति संकल्प कामदेव की पत्नी का नाम है रति। और रति ने जैसे देखा कि हमारे पति मर गए, रोती हुई बाबा के पास पहुंच गई। बाबा, आपने हमारे पति को जार दिया, अब जगत का क्या होगा और हमारा क्या होगा? काम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोले बाबा, बोले देवी चिंता मत करो, आज से काम तुम्हारा शरीर रूप में भले ही नहीं रहेगा, पर अनंग रूप में रहेगा, अंगों में, रक्त में समाहित रहेगा। महाराज, वो तो लोगों के लिए आशीर्वाद है, और हम क्या करें? हम तो बिना पति के कैसे जी पाएंगे? और उसने तो देवताओं के उपकार के लिए अपना शरीर त्यागा है, उसकी क्या त्रुटि है? उसका काम अपना कर रहा था ना, इसमें हमारे पति की क्या त्रुटि? महादेव प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बोले, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में पृथ्वी पर द्वापर में पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान श्री हरि कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। और रति देवी चिंता मत करो, तब तुम्हारा पति क्या होगा? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई मोरा, वचन अन्यथा बाबा कहते, द्वापर में भगवान जब श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे, तब तुम्हारा पति कामदेव कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा। और ये हम वचन देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म भी लेते। इनका नाम पड़ता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव का रूप है। और रति देवी ने इतनी बात सुनी, रति गवनी सुनि शंकर बानी। रति देवी प्रणाम करके महादेव को वंदन करके चली। देखो, यहां एक बात हम आपको सावधान करें, कामदेव ने परोपकार के चक्कर में शरीर को त्यागा, उसे भगवान का पुत्र होने का परम सौभाग्य मिला। भक्ति, उपकार और सेवा व्यर्थ नहीं जावत भैया, ध्यान रखो, ये कदापि व्यर्थ नहीं जाती है। पर कोई करके तो जाने, कोई करे तो। और परोपकार और सेवा कैसी भी हो, भगवान को बड़ी प्रिय।